अपना चला था टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क, ये था अपना, ये था बाई ए, यूनिट थी आपकी माओ, ये था बाई बी, इसकी भी यूनिट माओ थी, और ये था बाई सी, इसकी भी यूनिट माओ थी, ये था प्लस माइनस वी वन, ये था आई वन, ये था प्लस माइनस वी टू, और ये था आई। इसके बाय पैरामीटर क्या होंगे, ये बाई ए प्लस बाई बी, ये आया था माइनस बाई बी, ये क्या आया था माइनस बाई बी, और ये क्या था आपका बाई बी प्लस बाई सी। यूनिट होगी ओम इनवर्स, या फिर मो होगा, या फिर सीमेंस होगा। अब इसकी रेसिप्रोकल कंडीशन देखते हैं, रेसिप्रोकल कंडीशन क्या होगी, रेसिप्रोसिटी कंडीशन बाय पैरामीटर। if y equal to y to 1, then y, then network is reciprocal network, then network is reciprocal network. If y12 is not equal to y21, then network is not reciprocal network. Here क्या हो रहा है, here y12 equal to y21 equal to minus y2. Standard pi network is always reciprocal network. तो स्टैंडर्ड टी नेटवर्क भी ऑलवेज रेसिप्रोकल था, तो स्टैंडर्ड पाई नेटवर्क भी ऑलवेज क्या होगा, रेसिप्रोकल। स्टैंडर्ड टी भी ऑलवेज रेसिप्रोकल था, स्टैंडर्ड पाई भी ऑलवेज रेसिप्रोकल। सिमेट्रिकल कंडीशन बाय पैरामीटर। if y11 equal to y22, then network is symmetrical network. If y11 is not equal to y22, then network is not symmetrical. Here क्या हो रहा है, here y11 कितना, बाई ए प्लस बाई बी, here y22 ये कितना, बाई बी प्लस बाई सी। अब देखो दोनों में बाई बी ये तो है, दोनों बाई बी तो है। इसका मतलब है कि बाई ए इक्वल टू बाई सी, then network is symmetrical network. If y a does not equal to y c,
the network is not symmetrical network. इसका मतलब है बाय पैरामीटर की जो आपका जो स्टैंडर्ड पाई नेटवर्क है, आप उसके सिमेट्रिकल की गारंटी नहीं ले सकते। सिमेट्रिकल हो भी सकता है और सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकता। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बाई ए बाई सी के बराबर है या नहीं। इसका मतलब बाई ए क्या था और बाई सी क्या था। सीधा बाई ए, सीधा बाई बी, सीधा बाई सी। तो ये दो एलिमेंट आपस में बराबर है, सिमेट्रिकल हो जाएगा। और ये दोनों एलिमेंट अगर आपस में बराबर नहीं है तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। जब मैं दो एलिमेंट को देखकर आप सिमेट्रिसिटी के बारे में बता सकते हो। अगर ये दो एलिमेंट बराबर हुए तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, अगर ये दो एलिमेंट बराबर नहीं हुए तो क्या नहीं होगा, आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्लियर सबको इतना। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करो, फॉर एग्जाम्पल ये वन मोर, ये वन मोर और ये वन मोर, ये दोनों बराबर है तो सिमेट्रिकल। ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो ये वन मोर और ये टू मोर होता, ये दोनों अब इक्वल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल। क्लियर सबको इतना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ बाय पैरामीटर आई वन इक्वल टू ये था बाई वन वन वी वन बाई वन टू वी टू, और आई टू इक्वल टू आपका बाई टू वन वी वन प्लस बाई टू टू, ये हो गया आई वन और ये हो गया ये हो गया बाई वन वन, ये हो गया बाई वन टू, ये हो गया बाई टू वन और ये हो गया बाई टू, और ये हो गया बी वन और ये हो गया बी टू क्रॉस टू है, ये टू क्रॉस वन और ये आपका टू क्रॉस वन। तो यहाँ बी वन और बी टू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। B1 and B2 should be independent of each other। B1 B2 पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो ये डिपेंड कर सकता है I1 I2, ये डिपेंडेंट पैरामीटर है यहाँ पे।
V1 V2 पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और V1 V2 पर डिपेंड कर गया तो बाई के जितने भी एलिमेंट है वो सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे और बाई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मान लिया लेट, मैंने माना लेट V1 इक्वल टू V2, तो माना मैंने V1 इक्वल टू क्या है V2। देखो बाई वन वन क्या होता है, I1 अपॉन V1 होता है व्हेन V2 शुड बी 0। ये क्या होता है, अपना लेट क्या है V1 इक्वल टू V2, V2 0 देन V1 0, V1 0 तो बाई वन वन क्या होगा I1 बाई 0, तो ये होगा इनफाइनाइट, तो बाई वन वन आएगा इनफाइनाइट बाई वन बाई वन I1 अपॉन V2 होगा व्हेन V1 शुड बी 0। लेट क्या गया V1 इक्वल टू V2, इफ V1 0 देन V2 0, V2 0 होने से बाई वन टू क्या आ गया I1 बाई 0, तो बाई वन टू हो गया इनफाइनाइट बाई टू, बाई टू वन क्या हुआ आपका I2 बाई V1 व्हेन V2 शुड बी 0। लेट क्या हुआ लेट V1 इक्वल टू V2, if V2 0 देन V1 0, V1 आपका 0 है तो Y21 क्या होगा I2 बाई 0, तो Y21 हो गया आपका बाई टू, बाई टू क्या होगा I2 बाई V2 व्हेन V1 शुड बी 0। आपका लेट क्या है V1 V2 है, if V1 0 देन V2 V2 आपका 0 किया तो Y22 क्या आ गया, तो बाय पैरामीटर क्या होगा बाय पैरामीटर, बाय पैरामीटर क्या होगा बाई वन वन बाई वन टू बाई टू वन बाई टू, तो बाय पैरामीटर क्या होगा इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, सो क्लियर टू बी होम इनवर्स या फिर माओ या फिर सी। तो यहाँ V1 V2 पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, अगर V1 V2 पे डिपेंड किया तो उसके जितने भी बाय पैरामीटर है वो एडजस्ट नहीं करें। क्लियर सब, दो सर्किट ले रहा हूँ, तो ये सर्किट ले रहा हूँ सिंगल सीरीज एलिमेंट, प्लस माइनस V1 है, ये आपका है प्लस माइनस V2 है और ये आपका है। तो जेड पॉसिबल नहीं था, पाई देखते हैं। और दूसरा ये एक सिंगल सीरीज एलिमेंट लिया है, दूसरा सिंगल शंट एलिमेंट लिया, सिंगल सीरीज एलिमेंट लिया है, दूसरा सिंगल शंट एलिमेंट, सिंगल सीरीज एलिमेंट लिया, दूसरा सिंगल शंट एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या आपने स्टैंडर्ड करंट क्या होता है, करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस
डिवाइड बाय क्या होगा, रजिस्टर। करंट I1 क्या होगा, मतलब V1 माइनस V2 डिवाइड बाय I1 क्या होगा, 1/R V1 माइनस 1/R क्या होगा, I1 क्या हो गया, y11 V1 हो गया प्लस y12 V2, y11 क्या हो गया 1/R, कंपेयर करा दो इन दोनों को, तो y12 क्या हो गया -1। ऐसे आप I2 लिखोगे, सिमिलरली I2 करंट I2 लिखोगे, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेशियो। करंट I2 क्या हो गया, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय I2 क्या होगा -1/R V1 प्लस 1/R क्या हो गया, I2 क्या होगा y21 V1 प्लस y22 V2, y21 कितना हो गया -1/R, y22 कितना हो गया, इससे जो बाय पैरामीटर हुआ आपको बाय पैरामीटर y11 y12 y21 y2 कितना हो गया बाय पैरामीटर 1/R माइनस 1/R माइनस 1/R और 1/R, ये हो गया होम इनवर्स या फिर सी। ये देखो, सिंगल सीरीज एलिमेंट का जेड पॉसिबल नहीं था, और सिंगल सीरीज एलिमेंट का बाय पॉसिबल है। सिंगल सीरीज एलिमेंट का जेड पॉसिबल नहीं था, और सिंगल सीरीज एलिमेंट का बाय पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, बाय। सिंगल सेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है। क्या दिखाई दे रहा है, V1 इक्वल टू V2, इसमें V1 इक्वल टू V2 नहीं है, यहाँ तो V1 है, बीच में ये आ गया, यहाँ V2। हियर क्या होगा, हियर V1 इक्वल टू V2 बाय पैरामीटर does not exist, बाय पैरामीटर does not exist, इसका मतलब है बाय पैरामीटर does not exist for single shunt element, for single shunt element, note z parameter does not exist for single series element। एक सिंगल सीरीज एलिमेंट का जेड पॉसिबल नहीं है, और एक सिंगल शंट एलिमेंट का बाय पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर, सिंगल सीरीज एलिमेंट का जेड पॉसिबल नहीं है, और सिंगल शंट एलिमेंट का बाय पॉसिबल है। तो यहाँ तक क्लियर। तो कन्वर्जन ऑफ
मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जेड वाई की डिपेंडेंट सोर्स होगा, तब जेड और वाई कैसे निकालेंगे डिपेंडेंट सोर्स केस में, बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। कन्वर्जन ऑफ वाई पैरामीटर इनटू जेड पैरामीटर। तो मतलब वाई पैरामीटर गिवन है, वाई पैरामीटर का मतलब क्या है, y11, y12, y21 और y2, ये आपको फाइंड आउट करना है। जेड पैरामीटर क्या होगा, z11, z12, z21 और z2। जेड में पैरामीटर पता करना, वाई पैरामीटर के बारे में। जेड क्या होता है आपका, ये होता है 1/y होगा वाई इनवर्स, तो एडजॉइंट वाई 1 y का मॉडुलस। एडजॉइंट वाई के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट वाई का 2x2 का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल में भी पढ़ते हैं, पर इन दोनों की जो करोगे पोजिशन से इंटरचेंज कर दो, ये हो गया y22 और ये हो गया y1, इन दोनों करोगे आप साइन से। साइन चेंज करोगे तो -y12 और -y2, ये क्या हो गया y11 हो गया y22 -y12 और होगा y21, ये क्या हो गया बेटा, नीचे तो हो गया डेल वाई, हो गया y22 -y12 -y21 और ये हो गया y1। तो y पैरामीटर जेड क्या हो गया 1/y, ये हो गया आपका y22 बाई डेल वाई -y12 बाई डेल वाई -y21 बाई डेल वाई y11 बाई डेल वाई पैरामीटर का निकल गया जेड पैरामीटर। वाई से जेड आ गया, क्लियर सबको यहाँ तक, वाई से जेड आ गया। वाई से जेड। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ जेड पैरामीटर इनटू वाई पैरामीटर। जेड पैरामीटर गिवन है, Z11, Z12, Z21 और Z2। वाई में तो फाइंड आउट करना, y11, y12, y21 और y2। वाई क्या होगा बेटा 1/z होगा जेड इनवर्स, होगा एडजॉइंट जेड और जेड का मॉडुलस। जेड का मॉडुलस क्या होगा Z11 और Z22 -Z12 और Z2। मॉडुलस के लिए क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज किया तो Z22 और Z11, इन दोनों के आप साइन चेंज करोगे।
ये हो गया Z12 पर, ये होगा -Z2, ये क्या होगा Z22/del Z -Z12/del Z, तो -Z21/del Z, Z11/del Z, ये del Z, Z11 और Z22 माइनस Z12 और Z2, y क्या हो गया Z22/del Z -Z12/del Z माइनस हो गया Z21/del Z, Z11/del Z। अब क्लियर? सब क्लियर यहाँ तक? और ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा, अगर कोई स्टैंडर्ड टी जैसा है, उसका बाई पैरामीटर पूछा तो डायरेक्ट पाई नहीं निकलेगा टी का, टी का पहले निकालना पड़ेगा जेड, तो टी के केस में जेड ही पड़ता है, फिर इनवर्स फॉर्मूले से बाई में जाऊंगा। अगर सर पे कोई पाई है तो पहले निकालूंगा बाय, इनवर्स फॉर्मूला जेड, और जेड बाई चलता जाएगा, फाइन बाय पैरामीटर। ऐसे कोई पूछ रहा है, देखिए बने आप, ये बनो, ये बनो, ये टी नेटवर्क ये बना है, तो टी नेटवर्क का बाई नहीं निकलता, टी नेटवर्क पहले क्या निकालेंगे जेड, जेड क्या होगा 1+1, ये हो गया 1 और ये 1, ये हो गया 1+1, ये हो गया आपका 2 1 1। बाई क्या होगा 1/z, जेड इनवर्स, क्योंकि एडजॉन जेड कौन जेड का मॉडुलस, जेड का मॉडुलस क्या होगा 2 - 1 4 - इन दोनों क्या करो इंटरचेंज, इंटरचेंज किया 2 और 2, इन दोनों क्या करोगे साइन से, -1 एंड माइनस, उसका बाय पैरामीटर क्या होगा 2/3 -1/3 -1/3 और 2/3। जब टी होगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा जेड, और फिर इनवर्स फॉर्मूला किसमें जाना पड़ेगा बाई। जब भी टी होगा पहले क्या निकालना पड़ेगा जेड, और इनवर्स फॉर्मूला क्या आएगा बाई। जब भी टी नेटवर्क होगा पहले निकालोगे जेड, इनवर्स फॉर्मूला जाओगे बाई। तो यहाँ पे क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जेड पैरामीटर, ऐसा ये बने, ये बने, ये बने, तो ये पाई है तो डायरेक्ट जेड नहीं निकलेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा बाय, इनवर्स फॉर्मूला क्या आएगा जेड, तो बाय क्या होगा 1+1 -1 -1 1+1, और ये हो गया 2 -1 -1, उसका जेड क्या होगा होगा 1/बाई, होगा बाई इनवर्स, एडजॉइंट बाय और बाय का मॉडुलस, मॉडुलस हो गया 4 - 1। इन दोनों क्या करोगे इंटरचेंज,
टू और टू, इन दोनों क्या करोगे, साइन, प्लस वन और प्लस टू, जेड क्या होगा, टू बाई थ्री, वन बाई थ्री, ये क्या होगा वन बाई थ्री, और ये होगा टू बाई थ्री, ये होगा। कल हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट सोर्स केस में कैसे होगा, डिपेंडेंट सोर्स होगा तब उसका कैसे निकालेंगे, डिपेंडेंट सोर्स होगा तब कैसे निकालेंगे, कल वो पढ़ेंगे। और कल की क्लास लंबी क्लास हो गया, कल लंबी क्लास हो गया, कल अपन 9:30 से लेकर 12:30 तक पढ़ेंगे, 3 घंटे क्लास होती है। कल टू पोर्ट नेटवर्क खत्म कर दूंगा पूरा, कल टू पोर्ट नेटवर्क एंड कर लेंगे। मेरा डाउट अपने इकट्ठे रखो, जब आपका ऑफलाइन खुलेगा तो मैं देहरादून आके ले लूंगा। डाउट अपने इकट्ठे रखो, जब मैं देहरादून आऊंगा आऊंगा ऑफलाइन में तब ले लूंगा। चलो बेटा आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं, बच्चों को कल का क्लास लंबी होगी, 3 घंटे की होगी, 3 साढ़े 3। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, लव यू। आज क्लास यहीं एंड करते हैं।